हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है 27 तारीख का, यानी कि ये मेरा लास्ट दिन था गांव में। तो मैं उठ गई थी और बाहर का थोड़ा सा नज़ारा आप लोगों को भी दिखा रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह का ये सीनरी देखने में। उसके बाद मैं चाय बनाने लगी किचन में। फिर चाय बना के चाय पी। उसके बाद नहाने धोने चली गई थी। नहा धो के आई, फिर रेडी हुई और फिर उसके बाद चली गई थी पूजा करने। तो इसमें 2 दिन का ब्लॉग है, 27 और 28। जिस दिन हम लोग निकलेंगे 28 तारीख को, उस दिन का भी है इसी में 2 दिन का। उसके बाद ये देखिए, फ्रेश बैंगन सीम आलू की मैं सब्ज़ी बना रही थी, जो अपने बाड़ी का ही है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा। और खाना में आज यही बन रहा है, दाल आलू बैंगन सीम का सब्ज़ी और कुछ पकौड़े वगैरह भी बनेंगे। तो यहाँ प्रॉपर मैं कुकिंग का जो भी होता है वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है और मेरे पास यहाँ स्टैंड भी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। इधर सब्जी हो चुका था, फिर मैं आ गई थी पकौड़े बनाने के लिए और उस समय में टाइम भी लगभग 11 बज रहे थे दिन के। तो देखिए सब्जी भी बन चुका था और इधर मैं गर्मा गर्म पकौड़े निकाल के और फिर खाना लगा दूँगी अपने पतिदेव जी के लिए और ससुर जी के लिए। दोनों आदमी को साथ में ही खाना निकाल के मैं दे दूँगी। देखिए मेरे ससुर जी खाना खाने बैठ भी गए हैं और इधर इनका भी खाना निकल चुका था। तो मेरे ससुर जी दिन में थोड़ा सा चावल और रोटी दोनों मिक्स करके खाते हैं, 2-3 रोटी और थोड़ा सा चावल। तो इसीलिए पहले रोटी गर्मा गर्म खा ली, उसके बाद थोड़ा सा चावल लिए थे और बता रहे थे खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। तो अच्छा लगता है जब आप मेहनत करके बनाइए और प्रशंसा सुनने को मिले। तो वही देखिए ये लोग खाना खा रहे थे, फिर हम लोग भी बैठ गए खाना खाने के लिए इन लोगों को खिलाने के बाद। तो ये दोनों मेरे देवर की बेटी है, देवरानी, मैं, सारे एक साथ खाना खा रहे हैं बैठ के। और ये है नेक्स्ट डे, हेलो गाइस, 28 तारीख को, यानी जिस दिन हम लोगों को निकलना था। 6:30 लगभग हो रहा है। आज हम लोगों को निकलना है, तो सोचिए मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज लास्ट डे है, आज यहाँ से निकलना है। तो देखिए कब क्या कैसे निकलते हैं, बने रहिए आप लोग वीडियो में। फिर मिलते हैं कुछ देर में, नहा धो के रेडी होके। और फिर फटाफट उठ के मैं देखिए जल्दी से नहा धो के पूजा पाठ कर ली और फिर रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे निकलना था जल्दी। लगभग ये 7:30 या 8 बज रहे होंगे उस समय का वक्त था ये सुबह का। ये भी रेडी हो चुके थे और जो भी सामान था सारा हम लोगों ने अच्छी तरह से पैकिंग वगैरह कर ली। और ये देखिए मेरे घर के पीछे के साइड का पोर्शन जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इधर मैं कुछ काम से आई थी, तो सोची जो इधर का भी थोड़ा सा व्यू ले लूँ। अच्छा लगता है सुबह सुबह, कितना अच्छा ये सरसों का पीला पीला फूल दिख रहा है। तो देखिए अपना घर अपना ही होता है, चाहे जैसा भी हो। तो कहीं ना कहीं दुख भी था अपना जगह छोड़ के जाने का, लेकिन हाँ क्या करे, जाना तो पड़ता ही है, कर्म करना है। और ये फिर देखिए यहाँ पर मैं बरामदे में, ये मेरे ससुर जी बैठे हैं और ये बैठे हैं, दोनों आदमी कुछ बातचीत कर रहे हैं। बस अब कुछ ही देर में हम लोगों को निकलना है। और ठंडा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है अभी ठंडा। तो देखिए मेरी देवर की बेटी मुझे प्रणाम कर रही थी। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं, रिक्शा भी आ चुका था। फिर हम दोनों आदमी ने ससुर जी को प्रणाम किया। और फिर रिक्शे में जब बैठने लगी तो बगल की मेरी एक जेठानी है वो भी आ गई। तो जाते जाते उनको भी मैं प्रणाम मुँह से ही बोल दी, क्योंकि रिक्शे में मैं बैठ चुकी थी। और यहाँ देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, यही है मेरी जेठानी। फिर अब हम लोग बैठ के निकल गए। तो यही देखिए मेरे घर के आगे में ही ये तालाब है, इतना अच्छा सीनरी लगता है गांव का, शुद्ध बिल्कुल हवा पानी एकदम। तो यही रास्ता है घर के आगे का।
और ये तालाब है, तालाब के बगल में ही बहुत अच्छा सा एक मंदिर है, जहाँ शिव जी का भी मंदिर है, काली जी का भी मंदिर है। तो बहुत अच्छा जगह है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह सभी भगवान की पूजा वगैरह कर रहे थे। अच्छा लग रहा था सुबह का समय, गांव का जो माहौल होता है बहुत ही अच्छा होता है। और हम लोग देखिए निकल चुके हैं। तो ये मैं अपने गांव का रास्ता दिखा रही हूँ। गली जो है हमारे घर से इस तरह का गली जाता है, जो मेन रोड में अभी जाके ये मिलेगा। जैसे कि देखिए रोड बना हुआ है, ऐसा नहीं है जो रोड बना हुआ नहीं है, रास्ते बिल्कुल अच्छे हैं, ऐसा नहीं है जो दिक्कत हो। और ये खेत खलिहान सारा, अब तो बहुत ज़्यादा इधर भी डेवलप कर चुका है, ज़्यादा सब जगह शटर वगैरह बन चुके हैं। नया नया जितने भी लोग घर बना रहे हैं सारा नए सिस्टम से, नए हिसाब से बना रहे हैं। तो देखिए यही मेन रोड था, यहीं से हम लोग निकले हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से हम लोग दरभंगा स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। तो ये मार्केट होते हुए अब हम लोग निकल गए हैं स्टेशन, यहाँ पहुँच चुके हैं स्टेशन, दरभंगा स्टेशन। और सुबह के समय में ट्रैफिक वगैरह नहीं था, तो आराम से जल्दी ही पहुँच गए। और 10:30 बजे के लगभग हमारी ट्रेन थी। आज कोई भी बुधवार का दिन था, कोई भी एक्सप्रेस नहीं था, तो मजबूरी में हम लोगों को पैसेंजर ट्रेन से आना पड़ा। जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई रास्ते में, हम लोगों को लग रहा था क्यों ही आए। और ये स्टेशन का कुछ इस तरह का है माहौल, जहाँ हमेशा भीड़ भाड़ हो हल्ला रहता ही है, चाहे आप कभी भी आ जाइए। तो देखिए ये है दरभंगा जंक्शन, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है दरभंगा जंक्शन, जहाँ से अब मैं निकलने वाली हूँ कुछ ही देर में। और ये हमारा देश का शान तिरंगा झंडा, जो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करके ली हूँ। गर्व महसूस होता है जब अपना तिरंगा झंडा इस तरह से लहराता है आकाश में, तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और फिर हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ से हम लोगों को लगभग आधा घंटा का टाइम था, वहाँ बैठना था। आधे घंटे में हम लोगों की ट्रेन आने वाली थी, लेकिन क्या ही पता है उस दिन 10:30 के बजाय ट्रेन आई है 12 बजे के बाद। क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का बस यही हाल होता है, कभी भी टाइम पे नहीं आती है ना जाती है। अपना मन मर्जी से जब मन लगा आया, जब मन लगा गया। तो अब तो मैं कभी भी पैसेंजर से सफ़र नहीं करने वाली हूँ, इस बार बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर मैं देखिए अब बैठेंगे, जो चलो आधे घंटा बैठेंगे, उसके बाद ट्रेन आ ही जाएगी। लेकिन बैठे बैठे हम लोगों का हालत हो गया ख़राब, इतना देर बैठना पड़ा। आने में जितना ही आराम से आ गए, 2-3 साढ़े 3 घंटा में हम लोग पहुँच गए। जाने में उतना ही दिक्कत हुई, और बहुत देरों के इंतज़ार के बाद देखिए ये हमारी ट्रेन आ चुकी थी, जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये लगभग 12:30 पौने 1 के टाइम में आई थी। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बताएं, हम लोगों को बहुत दूर तक खड़े खड़े ही जाना पड़ा। देख पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद ये सीट मुझे मिली है, तो बैठे हैं लगभग 15-20 मिनट के बाद। और फिर यहाँ से हम लोग देखिए पहुँच गए रक्सौल स्टेशन। इस समय तक लगभग शाम हो चुका था। तो देखिए हम लोग रक्सौल स्टेशन पहुँच चुके हैं। और यहाँ से निकल गए थे प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए, जिससे कि सवारी लेके घर जा सकें। तो बस थोड़ा थोड़ा सा उजाला है, कुछ ही देर में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। शाम हो गया था बिल्कुल ही। और ये देखिए रक्सौल स्टेशन, यहाँ से देखिए रिक्शा लेते लेते ही हम लोगों को पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। और ये पहुँच चुके थे अब हम लोग घंटाघर, यानी कि अब नेपाल हम लोग इन कर चुके थे। यही घंटाघर है जो जाने समय मैं आप लोगों को दिखाई थी।
तो रात के समय में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ का माहौल देखने में। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए थोड़ा बहुत क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि सारा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका था। और ये बस घर हम लोग पहुँच गए, तो यहीं तक रहने देते हैं आज की वीडियो को। अब फिर यहाँ से हम लोगों का नया वीडियो आएगा, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।